ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जनवरी के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Please give guidance for collective Sagittarius. Bottom of the deck, 8 of Wheels की एनर्जी है। 8 of Wheels ये रिश्ते को संभालने की कोशिश है या फिर एक दूसरे के लिए कुछ करने की एनर्जी है, ताकि जहाँ एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास दिला पाए या फिर एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ करना चाहें। तो ये अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश है या फिर अपने पार्टनर के लिए कुछ करने की एनर्जी है। इसके नेक्स्ट है 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो जिस तरह की खुशियाँ आप चाहते हैं वो खुशियाँ आप हासिल कर सकते हैं, चाहे अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश हो या फिर अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की, या अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में आप सफल हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके लिए। 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। 3 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का सलाह मशवरा करना चाहते हैं, या फिर अगर एक दूसरे से किसी बात को लेकर नाराज़गी थी या कोई मतभेद थे, तो उन मतभेदों को सुलझाना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, वहाँ एक दूसरे के साथ मिल बैठकर प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने पार्टनर के इमोशंस का ख्याल रखें, या फिर जो उनकी सोच है या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते को लेकर, उस बारे में बात करने की ज़रूरत है। आपकी अपनी परिस्थितियाँ जैसी भी है, चाहे ये इस वक्त आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं या नहीं, या फिर आपकी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन बातों को शेयर कर लेने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर की बातों को समझने की ज़रूरत है। तो कोई भी फ़ैसला अकेले ना ले। अगर आप पहले से ले रहे थे तो अपनी इस गलती को आप सुधारना चाहेंगे, जो नाराज़गी है ख़त्म करना चाहेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है। और अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के सहमति का आपको इंतज़ार था, तो उनके साथ भी आपको बैठकर बात कर लेने की ज़रूरत है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी बातों को समझेंगे अगर आप सही तरीके से अपनी बात रखेंगे, या फिर अपनी बातें उन्हें जब सही तरीके से आप कहेंगे तो वो आपकी बातों को समझ पाएंगे। यहाँ एक तरफा फ़ैसला, चाहे ये आप दोनों के बीच की ही बात हो या फिर अपने पेरेंट्स को लेकर हो या आपके पार्टनर के पेरेंट्स को लेकर हो, अगर एक तरफा फ़ैसला होगा या सिर्फ ये आपका फ़ैसला होगा, तो उस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं होगी या फिर वो खुशियाँ नहीं होगी जो आप चाहते हैं। तो यहाँ कोशिश करें कि जिस भी तरफ से विरोध है या फिर मतभेद है, उन मतभेदों को ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि ये वक्त अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेने का है। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, तो यहाँ अपना फ़ैसला तो आपको सुनाना है, लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ आप बहुत तीखे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपनी बातें आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपने पार्टनर के सामने या फिर अपने घर वालों के सामने रखेंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यहाँ कोशिश करनी है, 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है कि आप अपनी बात ज़रूर रखें, अपना फ़ैसला ज़रूर सुनाएं, लेकिन अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें, या फिर उन्हें भी अपने फ़ैसले में शामिल करने की कोशिश करें, उनकी सहमति हासिल करने की कोशिश करें। इस काम में आप सफल भी होंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी होगा कि आप अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर 3 ऑफ व्हील्स है और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है जो
आपके पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। वहाँ आपको समझदारी से काम लेना है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, या फिर आपके पार्टनर पूरी तरह आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर कोई और उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर कोई और ऐसा है जो आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ डिप्लोमेटिकली आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आप किसी के अगेंस्ट जाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगी या कहेंगे तो आपके पार्टनर उन बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। यहाँ आपको अपनी परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत है और सच सामने लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप पेशेंस रखें और पेशेंस के साथ इस परिस्थिति को हैंडल करें। आप अपनी परिस्थितियों को सुलझा लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, आपके लिए हो या आपके पार्टनर के लिए हो। अगर आपको पता है कि कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, या अगर आप इन दिनों सेपरेशन से भी गुज़र रहे हैं, और अगर आपको इस बात का पता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोगों से अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी तीसरे के इंटरफेरेंस को अपने रिश्ते में कम कर लेने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों का रिश्ता कायम रहे, और अगर प्रॉब्लम भी है तो आप दोनों उस प्रॉब्लम को सुलझा पाएँ। तो यहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में वो खुशियाँ होगी जो आप चाहते हैं। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और अब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आप इस फैसले तक पहुंच जाएंगे कि अब आप अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं। और अगर मैरिड कपल्स हैं और कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, मतभेद थे, तो वो मतभेद सुलझाए जा सकते हैं। वहाँ या तो सच आप अपने पार्टनर के सामने ला सकते हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम हुई है, या फिर जो भी आपस के मतभेद थे वहाँ पर आप मिल बैठकर एक दूसरे से बात करना चाहेंगे, जिस वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की ये हार्मनी है। और इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर की अपनी जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उन प्रॉब्लम्स को वो सुलझा लेंगे, चाहे वो घर वालों को कन्विंस करने की बात हो, या फिर अपनी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स रही है, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल, उन प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम रही है तो वहाँ आपके पार्टनर के पास समाधान होगा, या आपके पास समाधान होगा, या फिर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस अगर बहुत ज़्यादा था रिश्ते में, जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं थे, तो आप या आपके पार्टनर एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि आप दोनों का साथ हो। तो यहाँ पर आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। 8 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, जहाँ आप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो उन्हें खुशी दे, या फिर आपके प्यार का एहसास दिला पाए। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता या फिर आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग पहले से भी ज़्यादा अच्छी होगी, या फिर आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो बातें आपको अब तक परेशान कर रही थी, आप या आपके पार्टनर को वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप इन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है और स्ट्रेंथ कार्ड है। किसी गहरे रिश्ते की शुरुआत है। आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, या आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं, ये
बहुत प्रैक्टिकल होंगे, इनका इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड काफ़ी बैलेंस होगा। इसकी वजह से ये अपने रिश्ते में बहुत बैलेंस तरीके से चलेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेकर आप पर प्रेशर बनाएंगे, ना ही किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ये अपने आप में ये सक्षम हैं कि परिस्थितियों को सुलझा सकते हैं, तो इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। अगर रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी तो इनके पास समाधान होगा, या फिर इनमें वो क्षमता है कि अपने रिश्ते को ये प्रोटेक्ट कर लें या फिर अपने रिश्ते को ये संभाल लें। ये रिश्ता आगे चलकर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। ये रिश्ता स्टेबल होगा। ये कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट की एनर्जी है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलें। ये रिश्ता बहुत गहरा होगा। बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से इमोशनल कनेक्ट फील करेंगे, या फिर इमोशनली एक बहुत अच्छा बॉन्ड फील करेंगे। हालांकि ये जो पर्सन है ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करेंगे, या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत लवी डवी एनर्जी हो या फिर ये बहुत चुलबुले हों, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपने आप में बहुत गंभीर हैं, लेकिन ये इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर काफ़ी लॉयल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक गहरे रिश्ते की शुरुआत है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आप किसी समारोह के दौरान एक दूसरे से मिलें। इंगेजमेंट हो, मैरिज हो, या फिर कोई और गेट टुगेदर हो, या कोई फंक्शन हो, या कोई सेलिब्रेशन का मौका हो, वहाँ आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी एनर्जीज आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please clarify 3 of Wheels. Please clarify 3 of Wheels. Please clarify Queen of Swords. Please clarify 3 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर आपके रिश्ते में जो भी मतभेद रहा है या प्रॉब्लम्स रही है, चाहे ये आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम हो या फिर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध रहा हो, चाहे ये आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो, उन प्रॉब्लम्स को आप सुलझा लेंगे। अगर आप मिल बैठकर बात करते हैं या फिर अपनी बात सही तरीके से रखेंगे तो आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। आपके पार्टनर की नाराज़गी ख़त्म हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो इस रिश्ते को सहमति दे सकते हैं। या अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम रही थी तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। ये एस ऑफ सोर्ड्स किसी प्रॉब्लम के सुलझ जाने की एनर्जी है, या फिर अगर नो कांटेक्ट में है तो अब आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझा कर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो सुलझ जाएगी। अगर नो कांटेक्ट में है तो बातचीत शुरू होगी। अगर आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर से आप बात करें, अपनी तरफ से पहल करें, तो आप अपनी तरफ से पहल करेंगे और आपकी कोशिशें सफल होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, ये चीज़ें आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं। तो ये जो भी ये परेशानी है वो ख़त्म हो सकती है जब आप इस रिश्ते के फेवर में या फिर अपने रिश्ते को संभालने के लिए किसी तरह का एक्शन लेंगे। ये आपकी तरफ से एक्शन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन हो सकता है। अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश, जिस भी तरह की कोशिश होगी उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए डिसीजन लेने का ये समय है। अगर आप अपने ही विचारों में अब तक उलझे थे तो वहाँ डिसीजन ले लेने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को संभालने के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जनवरी के महीने में आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, या तो आप दोनों अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे से सही तरीके से एक्सप्रेस ना करें या फिर शेयर ना करें,
तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ पर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स की वजह न जान पाने की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, या फिर आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है। तो इन चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर खुलकर अपने पार्टनर को कह देने की ज़रूरत है कि आपको अपने लिए कुछ वक्त की ज़रूरत है, या फिर जिस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं वो आगे चलकर आप उनसे शेयर कर सकते हैं। इस वक्त आपको प्राइवेसी की ज़रूरत है। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपको समझ लेने की ज़रूरत है। नाराज़ होने के बजाय अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। इस स्ट्रेस से बाहर निकल जाएं कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं या फिर इस रिश्ते का क्या होगा। इतनी इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे पर भरोसा रख लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, नाराज़गी में अगर आप कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो ये आपके रिश्ते के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आप इमोशनली काफ़ी हर्ट फील कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी है तो वहाँ पर समझदारी से उस प्रॉब्लम को सुलझाने की ज़रूरत है। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ कप्स ने। यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आपके लाइफ में आपके एक्स की वापसी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच सुलह हो सकती है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया था या फिर एक दूसरे से आपने दूरी बना ली थी, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए। आप किसी को सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की आपके लाइफ में वापसी है। और जो सिंगल हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए रोमांटिक प्रपोज़ल मिल रहा है या फिर जिन्हें आप प्रपोज़ करने वाले हैं, इनसे आपकी पहचान पुरानी है। ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई कलीग हो सकता है। तो यहाँ पर जिस भी पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है या फिर जिस पर्सन को आप प्रपोज़ करने वाले हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इनसे आपकी पहचान पुरानी है। ये दोस्ती का रिश्ता अब प्यार में बदल सकता है। यहाँ कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल भी है। थ्री ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई और आपके लिए रिश्ता सुझाए और आप जिस भी पर्सन से मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड रहे हों, आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती हो या फैमिली फ्रेंड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी समय पहले इनसे आपकी पहचान थी, आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, या फिर एक रिश्तों में दूरियां आ गई थी। काफ़ी समय से आप दोनों की फैमिली एक दूसरे से नहीं मिली है और अब आप दोनों की फैमिली मिल रही है, जहाँ पर इस बात का फ़ैसला लिया जा सकता है कि अब आप दोनों को मिलवाया जाए या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात करवाई जा सकती है। यहाँ पर अरेंज मैरिज की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे पर्सन से मिलवाए जाएंगे जिनसे आपकी पहचान पुरानी है या काफ़ी समय आप पहले एक दूसरे के टच में थे और काफ़ी लंबा समय अब गुज़र गया है। तो ये मुलाकात अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी है और कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज की एनर्जी है, जहाँ आप दोनों की फैमिली एक दूसरे के से क्लोज़ थे या फिर हैं और अब ये रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। यहाँ पर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जहाँ आप दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अब वो स्ट्रेंथ होगा आपके भीतर, वो आत्मविश्वास होगा या वो क्लैरिटी होगी कि जिसकी वजह से आप पहल कर पाएंगे या फिर आपके पार्टनर पहल कर पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह सुलझाई जाए या उन परिस्थितियों में क्या फ़ैसला लेना है,
इस बात की क्लैरिटी होगी और आप या आपके पार्टनर फैसला लेंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स जो रही हैं आपके रिश्ते में, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, जिस वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त ज़रूरी ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें। जो भी कोशिश करेंगे वो कोशिशें आपकी सफल होंगी।